बाल बढ़ाने की गारंटी आज तक किसी ने नहीं ली होगी, लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ, अगर इस जड़ी बूटी ये जो ऑयल आप देख रहे हो इसको आप लगाते हो, ऑयल नहीं लगाना चाहें तो सिंपल भी मैं आपको बता दूंगी बिना ऑयल के भी। अभी मैं जा रही थी अपने बालों को धोने, और जब भी मैं अपने बालों को धोती हूँ ना तो दो काम तो जरूर से जरूर करती हूँ। एक तो ये जो लकड़ी की कंघी आप देख रहे हो ना, इसकी मदद से अपने बालों को टैंगल फ्री कर देती हूँ, और इसकी मदद से जब भी मैं कंघी करती हूँ ना तो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते। तो ये मैं नीचे टैग कर दूंगी, आप देख सकते हो। और नीम की एक लकड़ी की एक कंघी है। एंड सेकेंडली मैं क्या करती हूँ कि अप्लाई करती हूँ रेमेडी अपने बालों में, जो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती। जब भी मुझे बाल धोने होते हैं तो मैं खुद से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक रेमेडी तैयार करती हूँ और उसे अपने बालों में लगाती हूँ। आधा घंटा 1 घंटा पहले लगा लेती हूँ जब भी मुझे बाल धोने होते हैं। तो ये जो रेमेडी है आज की बहुत इफेक्टिव होने वाली है। जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है, जिनके भी बालों की ग्रोथ जो है ना रुक सी गई है, मतलब बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं, सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, तो आज की ये जो रेमेडी है ना भाई, आप ये ट्राई करके देखना। ये देखिए कुछ इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल मैंने इनमें इस रेमेडी में आज किया है। तो कैसे बनानी है बने रहिए भाई मेरे साथ, पूरा डिटेल में शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ अपनी पूरा हेयर केयर रूटीन, कौन सा शैम्पू मैं लगाती हूँ, सब आपके साथ A to Z शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बाकी अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना जिनके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। तो देखिए जी, जो 2 हैबिट्स मैं बता रही हूँ ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि अपने बालों की अगर चोटी बना रखी है ना आपने, तो चोटी खोलेंगे, बालों को इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे और लेते हैं हाथ में शैम्पू, उसको लगा लेते हैं, डायरेक्टली अपना हेयर वॉश करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ का, आपके बालों के झड़ने का। शैम्पू में आप सभी जानते हैं कि ढेरों केमिकल्स पाए जाते हैं। जब आप डायरेक्टली शैम्पू को लेते हो अपने हाथों में और अपने बालों में लगा लेते हो तो ये आपकी स्कैल्प में चला जाता है, स्कैल्प के थ्रू फिर आपकी रूट्स, बालों की रूट्स तक चला जाता है और बालों की ग्रोथ रुक जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है, कैसे शैम्पू करें? आपको क्या करना है कि शैम्पू लेना है, 1 मग पानी ले लीजिए, उसके अंदर डाइल्यूट कर लीजिए। अगर और भी बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, आपको कोई रेमेडी नहीं लगानी है, बालों में झंझट लगता है आपको बालों में रेमेडी लगाना, तो आप टोनर बना लीजिए। टोनर कैसे बनाना है मैंने आपके साथ बहुत बार एक तो शेयर भी किए हैं। मेथी का टोनर आप बना सकते हो, कॉफी का टोनर बना सकते हो, आप चाय पत्ती का टोनर बना सकते हो, आंवला का बना सकते हो। बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं। चलिए नहीं देखा होगा वीडियो तो मैं रिपीट में यहाँ पे आपके साथ फिर से शेयर करूंगी। जब हम ये रेमेडी बनाएंगे तो इसको 2 तरह से मैं आपको बताऊंगी। एक आप टोनर की तरह भी बना सकते हैं, और टोनर बनाना नहीं, आपको नहीं है, इतना कुछ भी नहीं करना है, तो शॉर्टकट ऑयल में कैसे तैयार करना है वो भी मैं बता दूंगी। तो वो चीज आपने करनी है, ठीक है जी। तो टोनर के साथ जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो शैम्पू को, तो अगेन वैसे ही आपने मग्गा पानी का लिया, उसमें आपने अपना टोनर ऐड किया और शैम्पू ऐड किया। तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट वॉश आप करोगे अपने बालों का ना, तो जो टोनर बनाया था उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट लिए थे, उनके जो नेचुरल, उनमें जो गुण थे, जो पोषक तत्व थे, वो आपके बालों में काम करते रहेंगे। और ये जो केमिकल वाले शैम्पू आपने यूज किए तो वो उन केमिकल्स को भी एलिमिनेट करने का काम कर देंगे, मतलब आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कि इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। चलिए फटाफट से देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे स्प्रे बॉटल में इसको डाल रखा है। ये देखिए यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। बाकी आप स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉटन पैड की मदद से भी यूज कर सकते हैं। देखिए स्प्रे बॉटल की मदद से ना, देखो लेंथ में इस तरह से यूज करना इजी हो जाता है। और बाकी स्कैल्प के लिए आप कॉटन पैड लीजिए, उसकी मदद से आप इसको यूज कर लीजिए। क्या करना है इसको बनाने के लिए, तो देखिए जी, ये जो मैंने ले रखा है ये मेरे हाथ में है रतन जोत। जी हाँ, रतन जोत मैं आपको आगे से अच्छे से दिखा दूं। कुछ इस तरह की होती है, बिल्कुल डार्क ब्राउन जैसे चॉकलेट होती है, उस तरह से चॉकलेटी कलर की ये है। और हम लोग पहाड़ों में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि सरसों का ऑयल के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये होती है ठंडी तासीर की। तो सरसों का ऑयल होता है गर्म तासीर का, इसलिए मतलब सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, कभी भी आप इसे यूज में ला सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में आप खैर कोकोनट ऑयल में भी इसे बना करके रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों में क्योंकि ये भी ठंडी है बहुत ज्यादा, तो सर्दियों में फिर आपको सरसों के ऑयल की जरूरत पड़ जाती है। और हमारे यहाँ पे तो वैसे भी बहुत ठंडी होती है, तो फिर हम इसको सरसों के ऑयल में ही तैयार करते हैं।
डायरेक्टली आपको सिंपल सा वे बताऊं तो आपने सरसों का ऑयल लिया, किसी भी कांच के जार में उसको भर लीजिए और ये जो रतन जोत है इसको आप थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, कुंडी में कूटते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा कूटना नहीं है, बस हल्का हल्का क्रश करना है ताकि इसका जो गुण है, इसका जो एक तरह से रस है वो निकलता रहे उस ऑयल में। फिर आपने खाली इसको उस बॉटल में डाल दिया। आप चाहें तो 1 हफ्ते भर के लिए उसको धूप में भी रख सकते हैं, नहीं भी रखना है तो भी दिक्कत नहीं है, ये काम करता रहेगा। जब भी फिर आपने बालों में इस ऑयल का इस्तेमाल करना है तो पहले बॉटल को अच्छी तरह से शेक किया, फिर अपने बालों की स्कैल्प में लगाया और बालों की लेंथ में भी आपने प्रॉपर्ली उसको लगा लेना है, क्योंकि बहुत बार हम गलती करते हैं कि बालों की लेंथ में ऑयलिंग नहीं करते हैं और बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते चले जाते हैं। तो आपने इसको लेंथ में भी लगाना है और लेंथ में लगाने का ये बेनिफिट होगा कि आपके बाल जो है ना इस तरह से बहुत ही ज्यादा काले होते चले जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि बिल्कुल आपने कुछ और किसी चीज का इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया। आप गूगल कर लेना कि रतन जोत आपके बालों को कितनी तेजी से बढ़ाती है, हेयर फॉल को रोकती है, डैंड्रफ की समस्या है उसके लिए बहुत अच्छी है, मतलब बालों की हर समस्या के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो एक तो तरीका हो गया कि हमने सिर्फ रतन जोत ही ली, हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल है, आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे ड्राई से रहते हैं, तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मेथी दाना साबुत ही लेना है, उसको आपने कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस जार में आपने रतन जोत को ऐड किया उसमें 2 चम्मच के करीब आपने मेथी दाना ऐड कर लिया। ठीक है, तीसरा आपने क्या करना कि इस तरह से ये लहसुन की कलियां ली 2 से 3 और वो भी एज इट इज डाल दी, कोई क्रश नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस एज इट इज उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें आपस में मिल जाएगी ना, बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट आपका आएगा, आप करके देखना। बाकी चौथी एक और चीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ड्राई आंवला। अगर बालों को आपको बिल्कुल गहरा काला कलर चाहिए, अगर आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद हो गए हैं, तो आप ये उपाय करके देखना। तो थोड़ा सा आपने लगभग 2 चम्मच के जितना लेकिन लेना ड्राई आंवला, आपको पाउडर नहीं लेना है, आपको और कुछ नहीं लेना, ड्राई आंवला ही लेना है। तो चारों चीजों को आपने जब मिला करके सरसों के ऑयल में रख दिया, बहुत बूस्टर ऑयल आपका बन के रेडी हो जाएगा। बस हमेशा इसी को आपने यूज करना है। अच्छा, अब ये तो हो गया ऑयल की बात। अब आपने अगर टोनर की तरह इसे इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपने रतन जोत को लिया, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा इसका टुकड़ा लिया इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से आपने इसका छोटा सा टुकड़ा लिया। चाहें तो आप इसको क्रश कर लें कुंडी की हेल्प से, और 1 गिलास लेंगे पानी एक बाउल में। कोशिश कीजिए अगर आप आयरन का कोई बर्तन लेते हो तो उससे क्या होगा कि आयरन के गुण भी रेमेडी के अंदर आते हैं और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रतन जोत का टुकड़ा जो क्रश किया था आपने, ये डाल दिया उसमें। सेकेंडली आपने मेथी दाना ऐड कर लिया, और तीसरा जो इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है आपका आंवला। इसके अलावा और कुछ नहीं ऐड करना। इसमें अपने लहसुन की ऐड नहीं करना है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो आप थोड़ा सा इसमें प्याज 2-3 मतलब इस तरह से आधे जैसे प्याज को कट करके छोटे पीसेस को वो आप डाल सकते हैं। लेकिन अनियन में क्या होता है कि स्मेल होती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करें। फिर इसको आप बॉईल होने दें, अच्छी तरह से बॉईल करें ताकि जो आंवला आपने ऐड किया था एकदम सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि सारी चीजों को छान लीजिए, और पानी जो आपके पास बच जाता है, अगर आप पानी में ऑयल यूज करना चाहें तो यूज कीजिए, नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, बरसात जब आने लगती है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, हमारी स्किन जो है ना ऐसे भी ऑयल छोड़ना शुरू करती है। तो क्या होता है कि अगर हम एक्स्ट्रा ऑयलिंग करते हैं ना, तो कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑयलिंग करने के बाद अब आपके बाल झड़ने लगते हैं। ऑयलिंग करने का सबसे बेस्ट जो सीजन होता है वो है सर्दियों का मौसम। सर्दियों के मौसम में मैं तो ऐसा करती हूँ कि हमेशा अपने बालों में चंपी करके रखती हूँ और चोटी बना करके रखती हूँ। जब कहीं बाहर जाना है या वीडियो शूट करना है उस वक्त ही अपने बालों को धोती हूँ, अदरवाइज मेरे बाल वैसे ही बंद रहते हैं और बालों में हमेशा ऑयलिंग करके रखती हूँ मैं। तो यही बेस्ट टाइम होता है। और जब मतलब पूरी सर्दी अगर आप ये काम करते हो ना, तो आपको गर्मियों में ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती, बरसात में स्पेशली जब हमारे बाल झड़ते हैं। तो ये काम आप कर सकते हो। और फिर अपने जो टोनर बन गया,
अगर आपने थोड़ी देर उसको, जैसे मैंने ये सिंपली टोनर ही बना करके रखा हुआ है, ऑयल मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, तो इसको फिर मैं अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगा करके, अपने बालों की लेंथ में भी अच्छी तरह से लगा करके छोड़ दूंगी। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, कितनी देर भी आप रख सकते हो, नेचुरल चीजें हैं, आपको नुकसान नहीं देते हैं भाई। जब तक आप अपना काम कर रहे हो, मतलब तब तक आप उसको लगा रहने दें। फिर जब आपने हेयर वॉश करना है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर सकते हैं। अब इसी टोनर में आप जो शैम्पू है वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे से आप बहुत बार पूछते हो कि शैम्पू कौन से यूज करती हूँ, तो देखिए मैक्सिमम टाइम मैं खुद से प्रिपेयर किया हुआ शैम्पू यूज करती हूँ। और कैसे इसको प्रिपेयर करती हूँ अगर आप जानना चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं रेसिपी पूरी शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा ये मैट्रिक्स का मैंने बहुत इस्तेमाल किया है और मेरे बालों में काफी मतलब अच्छा जाता है। इससे मेरे बाल सिल्की शाइनी बने रहते हैं और एक मतलब स्ट्रेट से, अगर आपको स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है, जब मैंने स्मूथनिंग कराई थी उसके बाद सजेस्ट करते हैं ना वो लोग, तो मैंने काफी टाइम तक इसे यूज किया, तो काफी टाइम तक मेरे बाल स्ट्रेट रहे। अभी तो मैंने चोटी बनाई थी ना, इसलिए कर्ली हो रखे हैं, अदरवाइज स्ट्रेट ही है मेरे बाल। तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और इससे पहले मैंने मामा अर्थ के, मैंने वाओ स्किन साइंस के शैम्पू बहुत यूज़ किए हैं, पैंटीन शैम्पू बहुत यूज़ किया है। तो सभी मतलब अच्छे हैं, शैम्पू का कोई रोल नहीं होता कि आपके बालों को वो अच्छा करेगा। बस इतना है कि अगर अच्छी क्वालिटी का शैम्पू लोगे तो आपके बालों में एक शाइन बनी रहती है, बाकी उससे आपके बालों के झड़ने का और बालों के ग्रो होने का कोई वो नहीं होता। हाँ, बाल झड़ते हैं अगर आप डायरेक्टली उसे लगाते हैं, क्योंकि केमिकल अगर बहुत हार्श केमिकल शैम्पू में यूज़ किए गए होते हैं तो उससे आपके जो बाल है वो झड़ते हैं। तो इसलिए मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी माइल्ड शैम्पू, नेचुरल, जो जिसमें इंग्रेडिएंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया ना, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिए गए होते हैं, आप वहाँ से जो है ना चेकआउट कर सकते हैं। तो ये शैम्पू मैं इस्तेमाल करती हूँ और मुझे मतलब अच्छे लगते हैं सारे ही। ये मैंने जैसे मैंने बताया कि कोई खास रोल होता नहीं है शैम्पू का, खास रोल होता है कि आप कौन सी रेमेडी कर रहे हो, बालों को कैसे आप वॉश कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने आपको तरीके बता दिए कि इस तरह से। और फिर आपने देखिए जी, शैम्पू जब आप करते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई गीले बालों में कंघी नहीं करनी है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं अपने हल्के गीले बालों में ही कंघी करती हूँ। अगर मैं हल्के गीले बालों में कंघी नहीं करूंगी ना तो मेरे बाल और उलझ जाते हैं। अगर बिल्कुल ड्राई कर लिया ना मैंने, उसके बाद फिर कंघी करने लगती हूँ तो मेरे बाल झड़ते हैं। अब देखो अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, उस पर मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाल लॉन्ग लेंथ के भी हैं। तो मैं भाई जब हल्के गीले होते हैं तो हमेशा मैं इस वाली कंघी से, ये जो नीम की लकड़ी की कंघी है, इसी से अपने बालों को पहले टैंगल फ्री करती हूँ और हल्के गीले बालों में ही कंघी कर लेती हूँ। फिर जब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और जो भी हेयर स्टाइल करना होता है फिर मैं दूसरी कंघी का इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और जब बालों को धोने के लिए जाना होता है, जैसे मैं बता ही रही हूँ कि अभी मैं बस बालों को धोना है मुझे आज, तो बस पहले मैं कंघी कर रही थी और रेमेडी अप्लाई करने वाली थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। बहुत बार कमेंट आते हैं, मैं क्या अपना फुल डिटेल में यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो ऐसा है, और बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं होती है। बस एक चीज अगर आपने कर ली ना कि हमेशा जब भी हेयर वॉश करना है तो अपने बालों में आपने टोनर अप्लाई करना शुरू कर दिया। बस जैसे अभी मैंने ये बताया आपको, ये मैंने आज के लिए बनाया है क्योंकि काफी टाइम से मैंने रेमेडी नहीं कर रखी थी अपने बालों में, तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। और दूसरा कि हमारे यहाँ पे अब बारिश होना चालू हो गई है, तो जब भी पहली बारिशें होती हैं आपको पता ही है कि पानी बहुत ज्यादा गंदा आता है सप्लाई में, और उसको साफ करने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर है वो मतलब कि जो पानी सप्लाई में भेजते हैं वो लोग डाल देते हैं, तो उससे भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। और इसके लिए फिर क्या कि मुझे रेमेडी लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये एक आपको भी हैबिट होनी चाहिए। अगर इस तरह से टोनर आप अप्लाई करते हो और इस तरह से आप शैम्पू करते हो तो आपके बाल जो है ना, जब आप नेक्स्ट शैम्पू करोगे तो उसका इफेक्ट बना रहेगा, तो आपके बालों को झड़ने से ये बचाएगा। तो ये रीजंस होते हैं कई। देखो जहाँ पे बहुत ज्यादा खारा पानी आता है वहां पे भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी चाहिए। इसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ जो है अच्छी बनती है और हेयर फॉल भी रुकता है। बस इतना सा ही है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है कि मैं बहुत ये करती हूँ वो करती हूँ। और जितना हो सके उतने केमिकल्स वाली चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। आपको अगर कंडीशनर अप्लाई करना है तो देखिए नेचुरल कंडीशनर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप एलोवेरा का लीफ लीजिए, अगर आपने उगा रखा है तो वही सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। और उसके साथ क्या करना है, आपने एक केला लीजिए, दोनों को मिक्सर जार में अच्छे से ब्लेंड कीजिए। आप उसमें आप दही भी ऐड कर सकते हो, उसको अपने बालों में लगाइए। हफ्ते में एक बार करिए ये चीज, आपके बाल ऑटोमेटिकली बहुत ही शाइनी और सिल्की बने रहते हैं। तो
ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कमेंट कीजिएगा तो मैं रेगुलर जो भी अब अपने बालों में अप्लाई करती हूँ आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो ये हैं चीजें जो भी मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।